हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों जो है हमने जो है लास्ट वीडियो में 2019 सेट 1 के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। इसमें आपको जो है 5 खंड करने होंगे। इन्हीं 5 खंडों को कीजिए, यानी 6 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से कोई 5 करने होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन का सवाल है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले इसे मान लेते हैं आई। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया सवाल। अब इसे हमें सोल्व करना है। इसे हमने आई मान लिया। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी P4। उसमें क्या है, उसमें क्या करते हैं हम, दोनों लिमिट को जोड़ते हैं और उसमें से x को घटा देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ठीक। आई बराबर 0 टू पाई, जैसे दोनों लिमिट क्या हमारी, एक तो है 0 और एक है x पाई, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो पाई आएगा। पाई में से x को घटा देंगे, यानी x के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो हम पूरे में लिखते हैं x की जगह पाई माइनस एक्स। हमने x की जगह पाई माइनस एक्स लिखना है, ठीक है, dx लिख दिया हमने। अब हम जो है इससे सोल्व करेंगे, तो इसमें से दो चीज़ें याद होनी चाहिए आपके। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लिख दो इसे, या पाई माइनस थीटा लिख दो, तो जिस रूप में भी याद हो याद कर लेना। साइन 180 माइनस थीटा या कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है ये हम दूसरे चतुर्थांश में 0 पाई बाई 2 और पाई, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है आपका, बाकी सब माइनस के, तो और चेंज नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा, ये तो प्लस का ही रहेगा। और कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब चलिए मैं इसे करता हूँ। तो आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ठीक। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन एक्स। नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर 180 माइनस थीटा है, तो कोस 180 माइनस एक्स जो है माइनस के कोस एक्स आएगा, लेकिन ऐसे 2 बार आएगा क्योंकि कोस स्क्वायर है, तो 2 बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स, यानी ऐसा लगा जैसे ये भी प्लस का ही रह गया, क्योंकि ये माइनस 2 बार होगा, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये आ गया। इसके बाद अब हम इसे अंदर गुणा करते हैं, 0 टू पाई साइन एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एक तो हमने अंदर गुणा करी और दोनों के अलग अलग बटे में भी लिखेंगे, ठीक है। वरना आप पहले गुणा करेंगे फिर अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसमें गुणा करी है, अब मैं इसे अलग अलग लिख दूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, माइनस। अब इसके बटे में लिखेंगे हम, तो 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सवाल, यानी कि ये जो है ये हमारा सवाल ही था, ये देखो ये था ना, था एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि ये यहाँ पर क्या बन गया, आई बन गया, ठीक है। 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो इधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, यानी कि 2i हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2i लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 2i बराबर 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आई बराबर 2 को इधर ले जाओ, पाई को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बटे 2, 0 टू पाई
ये आएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें जो है हम यहाँ पर देखो नीचे कोस लिख रहा है, कोस एक्स को मान लेते हैं टी। कोस का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, लेकिन हमारे पास साइन एक्स तो ऊपर लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसी को मान लेते हैं। माना कोस एक्स को हमने टी मान लिया, तो कोस का अवकलन क्या आएगा? माइनस के साइन एक्स। ठीक है, टी का क्या आएगा? डी टी बटे डी एक्स। वो डी एक्स इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स बराबर टी टी। ठीक है, ये माइनस जो है इधर पहुँचा दो आप, तो माइनस का डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लिमिट। ये जो है डी एक्स लिख रहा है यहाँ पे, डी एक्स का मतलब ये एक्स की लिमिट है, जो भी लिख रही है एक्स की। तो जब आपका एक्स का मान 0 है तब टी का मान क्या होगा? चाहो तो इसे आगे को भी लिख सकते हो। तब टी का मान क्या होगा? टी हमारा यहाँ से आएगा, कोस 0 कर देंगे इसे, कोस 0। तो यहाँ कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी जब आपका एक्स का मान 0 है तब टी का मान जो है 1 है। ठीक, और जब आपका एक्स का मान पाई है तो टी का मान क्या हो जाएगा? कोस पाई। और कोस पाई का मान क्या होता है? कोस 180 का मान होता है -1। ठीक है, -1, तो इसका मान हो जाएगा -1। यानी जब ये आ जाएगा -1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी दोनों आ गई। अब हम यहाँ इसी समीकरण में रखते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई बराबर पाई बटे 2। यहाँ जब x का मान 0 था तो t का मान 1 आ गया, और जब पाई था तो -1 आ गया। ठीक है, और आपका यहाँ पर साइन x की जगह, यानी कि साइन dx की जगह, पूरे की जगह साइन dx की जगह यहाँ से माइनस का dt लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस का dt। माइनस बाहर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगली लाइन में कर देंगे। चलो मैं बटे 1 प्लस कोस को क्या मान लिया हमने? टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे अगली लाइन में हम माइनस बाहर ले जाएंगे, और 1 से -1, 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब आपको ये वाला इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन याद रखना आपको। ठीक, फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लिखेंगे -π/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी, और लिमिट हमारी लग जाएगी 1 से -1। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट -1। पहले अपर लिमिट रखेंगे, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स -1, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, tan इनवर्स 1। ठीक, ये आ जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा -π/2 tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 यानी कि tan में जो भी, tan में इन्वर्स में -θ होता है तो माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। ठीक है, चाहो तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आपका। ठीक है, tan इनवर्स माइनस अगर थीटा है तो माइनस के tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई बराबर माइनस के π/2। तो ये अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक, माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, अब हमें जो है ये tan में मान याद होने चाहिए कि tan में 1 जो है, जैसे tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो ये 1 कौन का मान होगा tan में? 45 का। 45 को लिख देंगे π/4, इसे भी माइनस के π/4। ठीक, तो ये भी 1 ही था ना। ठीक, अब हम जो है इसे सोल्व कर लेंगे, बस इसका एलसीएम लेंगे 4, ये माइनस के पाई माइनस पाई, और इसे सोल्व करेंगे। जैसे ही कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी करें, तो -2π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आई का मान आ जाएगा π²/4। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, जो भी हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो दोबारा देखना इस वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वें का। तो इसे करते हैं, यदि x y z विभिन्न हो, यानी x y z के मान अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, x y z जो तीनों अलग अलग हैं, विभिन्न है ये, तथा इसका मान 0 है, तो दर्शाइए कि ये सिद्ध करना हमें। चलिए करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले हम जो है, इन्होंने दे रखा है यदि x y z विभिन्न है, यानी x y z जो है आपके अलग अलग हैं।
तथा ये दे रखा है तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0। अब हम इसमें जो है ये सारणिक है हमारा, ठीक है। तो सारणिक में ये प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले लिखेंगे ये वाली लाइन, ये रो कॉलम, ये कॉलम और 1 1 वाला कॉलम। दूसरी बार में फिर से लिखेंगे ये और ये वाला, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। फिर लिखेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से सारणिक की। जब हम 2 कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, ठीक है, और माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसे ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। हम पहले R1 से कॉमन लेंगे, R1 से तीनों। देखो जब हम सारणिक में कॉमन लेते हैं तो या तो किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं जो भी कॉमन आ रहा है, या किसी एक कॉलम से। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं कर सकते, ऐसा आव्यू में। उसमें अगर कुछ कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट में से लेते हैं। इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ले सकते हैं। तो पहली रो में जो है एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरी रो से आपका वाई कॉमन आ रहा है, तीनों जगह वाई है, और तीसरी से जेड। पहली से एक्स हमने ले लिया तो एक यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ एक्स की घात 2 बचेगी, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, यहाँ वाई की घात 2, यहाँ 1, यहाँ जेड की घात 2, ठीक है, बराबर 0। अब फिर से इसमें जो इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद अब इसे सोल्व करेंगे। देखो ये दोनों जो इसे देखो, ये और ये सेम ही है, सेम है तो कॉमन आ सकती है ये, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन हम जो दाईं तरफ भी लिख सकते हैं, इसे बाईं तरफ भी, तो हम इसे दाईं तरफ लिखेंगे। तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा ओनली 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये बाहर लिख देंगे 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर बराबर 0। अब हमें इसे और सोल्व करना है बस, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम इसमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो ऑपरेशन जो है R1 के स्थान पर हम लगाते हैं R1 माइनस R2, यानी ये है R1, ये है आपकी R2, ये है R3, यानी रो 1 रो 2 रो 3, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति के स्थान पर हमने लिखा है, पहली रो के स्थान पर, कि पहली रो में से दूसरी रो को घटाकर लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे। दूसरा ऑपरेशन यानी ऑपरेशन जितनी रो होती हैं या जितने कॉलम होते हैं उससे एक कम ऑपरेशन लगाने होते हैं। तो इसमें 3 रो हैं तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो R2 के स्थान पर R2 में से R3 को घटा देंगे, ये 2 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो लगाते हैं तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, और R1 के स्थान पर कर रहे हैं, R1 में से R2 घटा रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें से इसे घटाएंगे। तो घटाएंगे तो एक में से एक गया, एक में से एक गया, क्या आएगा 0। एक्स में से वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर से अब नीचे वाले को घटाएंगे, इसमें से दूसरी वाली रो में से, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, वाई में से जेड घटाएंगे वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसे हम तीसरी रो को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि इसे खोल कर लिखना पड़ेगा बस मुझे। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ये लगा देंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा, चलिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है।
प्लस वाला पहले लिख दो या माइनस वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वाई माइनस जेड, यह जाएगा वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ठीक। इसके बाद 1 जेड और जेड स्क्वायर बराबर 0। आप कॉमन ले लेंगे। पहले वाले रो से आपका क्या कॉमन आ रहा है, रो से कॉमन आ रहा है आपका x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी लिख रहा है, यहाँ भी लिख रहा है, ठीक है। 0 में तो लिखा हुआ हो या ना हो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये आ जाएगा तो y माइनस जेड, ठीक। अब जो बच गया वो लिख दो, 0 1 x प्लस वाई, 0 1 वाई प्लस जेड, यहाँ से 1 जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 1x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसे हम सोल्व करेंगे अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो हम R3 के सापेक्ष सोल्व करेंगे, ठीक है। तो R3 के सापेक्ष सोल्व करेंगे तो हमारी ये वाली रो, ठीक, और ये वाला कॉलम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे उन्हें लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 ये वाला 1 और ब्रैकेट लगाएंगे तो अब ये दोनों तो कैंसिल होगी, तो 1 की पहले इससे गुणा होगी y प्लस जेड से, तो y प्लस जेड ही आ जाएगा, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का। अब 1 की इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसे ऐसे ही लिख देंगे सबको, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है तो इनके चिन्ह बदल देगा, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हमारी, y, 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो यहाँ से बच गया जेड, यहाँ से बच गया x, तो ये आ गया तुम्हारा, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक। अब जब इन सबकी गुणा 0 है तो सबको 0 के बराबर रख दो अलग अलग, ठीक है। इसे भी और इसे भी, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0, वाई माइनस जेड बराबर 0 और जेड माइनस एक्स बराबर 0, ठीक। जब हमने इसे 0 के बराबर रखा तो यहाँ से तो ये आ गया, ठीक है। जो हमें सिद्ध करना था वो यही है। यहाँ से आ जाएगा x बराबर y, ठीक, यहाँ से आ जाएगा y बराबर z, यहाँ से जाएगा z बराबर x, ठीक है। लेकिन परंतु शुरू में ही बता दिया गया है कि x, y और z आपके विभिन्न हैं, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसलिए चूँकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए सिर्फ 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 है, ठीक है। यही सिद्ध करना था क्या हमें, यही सिद्ध करना था, देखिए, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, तो यही हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन गए ये एरिया आपका, इसे सोल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है समतल का समीकरण है, ये समतल ये पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश के दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, दिक् कोसाइन दिक् कोज्या, ठीक है। समतल हमें दे रखा है ये, समतल आपका ये है आर वेक्टर डॉट 6i प्लस माइनस 3j माइनस 2k, ठीक, प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। इस समतल को हम अब लिखेंगे इस रूप में, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर लैम्डा, इस रूप में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए लिखता हूँ मैं, इस रूप में लिखने के लिए यानी दाईं तरफ हमारा +1 होना चाहिए। सबसे पहले तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर -1। अब यानी राइट साइड में -1 है तो माइनस से गुणा कर दो, यानी ये वाला जो माइनस है इसके अंदर पहुँचा दो, इसके अंदर पहुँचाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, बराबर +1, ठीक है। ये माइनस हमने इसके अंदर पहुँचा दिया। अब इसके कंपेयर करेंगे इससे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर लैम्डा,
से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो एन वेक्टर जो है आपका माइनस के 6i प्लस 3j और प्लस 2k है। जहाँ पर जो ये एन वेक्टर है, जहाँ एन वेक्टर आपका क्या है, जहाँ एन वेक्टर जो है आपका मूल बिंदु से समतल पर डाले गए अभिलंब सदिश है। ये है अभिलंब सदिश, हमें निकालना लंब इकाई सदिश। ठीक है, तो हम इसे लिखना चाहो लिख दो, वरना तो हम इसे हटा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं मूल बिंदु से डाले गए, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर, यानी हमारा क्या हो जाएगा वो एन कैप। हमने ये एन वेक्टर माना था एन कैप, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या है, एन वेक्टर बटे एन वेक्टर का मापांक। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। तो एन वेक्टर तो हमारे पास है, ये ऊपर लिख दिया माइनस के 6i प्लस 3j और प्लस 2k। ठीक, बटे एन वेक्टर का मापांक निकालने पड़ेंगे इनके गुणांकों के वर्गों का योग, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, इसी सदिश के गुणांकों के योग, यानी जैसे -6 का, 3 का और 2 का। ठीक है, अब हम जो है इसे सोल्व करेंगे, तो ये तो माइनस के 6i प्लस 3j और प्लस 2k बटे में जो है हमारा क्या आ जाएगा, -6 का वर्ग या +6 का वर्ग, 6 छंग 36 होता है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। इसे जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका 49 यानी 49 आएगा। ये 36 4 40 और 49। ठीक है, 49 किसका वर्ग होता है, 49 वर्ग होता है आपका 7 का, 7 आ जाएगा बाहर। ठीक है, वैसे तो ये ±7 आएगा, ये चलिए अभी तो फिलहाल ऐसे प्लस ही रहने देते हैं, रुको। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 निकाल दिया बाहर। अब हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस के 6/7i प्लस 3/7j और प्लस 2/7k। तो अब हमारा ये क्या है, लंब इकाई सदिश है। तो लंब इकाई सदिश के जो ये आगे लिख रहे हैं हमारे, यही हमारी क्या है, दिक्कोज्याएँ हैं इसकी। ठीक है, ये क्या है, दिक्कोज्याएँ। तो हम लिख सकते हैं एन कैप की दिक्कोज्याएँ या लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्याएँ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्याएँ क्या हो जाएंगी हमारी दिक्कोज्याएँ, माइनस का 6/7 कोमा 3/7 कोमा 2/7। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है घ तो हमने कर लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, वक्र दे रखा है y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र हमें दे रखा है y बराबर x²। ठीक, और रेखा हमें दी है y बराबर 4। तो सबसे पहले हमने वक्र को लिखना है, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² बराबर y। तो ये तो एक पैराबोला है, पैराबोला किस रूप का है, x² बराबर 4ay के रूप का है ये। ठीक है, और ये क्या है हमारी y बराबर 4, ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है आपकी, तो ये तो हमें पता ही है। तो अब हम इनसे डायग्राम बनाएंगे, इन दोनों से हम डायग्राम बनाएंगे, यानी फिगर बनाएंगे इसकी। तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है। तो चलिए सबसे पहले लिखा हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्स है और ये वाई एक्स। ठीक है, चलिए इसे दोबारा बनाता हूँ अभी। ये एक्स एक्स होगी, ये वाई एक्स होगी। तो सबसे पहले जब हम इसे बनाएंगे, ये हमारा है क्या, पैराबोला। पैराबोला है
तो पर वाला ये वाला कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाई, ये बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा बनता है ये हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, कैसे भी लिख लो। अब हमारे पास ये है रेखा, ये है y बराबर 4, यानी y की तरफ हम 4 चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, 1 2 3 4, तो ऐसा मैं कहीं भी ले लेता हूँ अभी। ये होगी हमारी y बराबर 4, ठीक है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्र इनसे घिरे क्षेत्र कौन सा बनेगा, क्षेत्र बना हमारा ये सब, हमें ये सब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टिक बनाएंगे इस टाइप, इस रूप में, और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर रहेगा, तो हम किसी एक का निकालेंगे और उसे दुगना कर देंगे, ठीक है। तो हम इस रूप में स्टिक बनाई है हमने। तो जब हम इस रूप में स्टिक बनाते हैं, यानी कि अगर हम इस स्टिक बना रहे हैं इस रूप में, जैसे हमने मैं भी दिखाई है मैंने, यानी कि ये अगर मैंने स्टिक बनाई है इस रूप में, ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो जब एरिया निकालेंगे तो हम लेते हैं एक्स डी वाई, क्या लेंगे, एक्स डी वाई, क्योंकि हम इसकी लंबाई x लेते हैं, यानी कि ये ऐसे यहाँ पाएगी, जो लंबाई यहाँ होगी वही यहाँ होगी, यानी ये x वाला पॉइंट लेंगे, और इसकी जो मोटाई है वो डी वाई, तो इन दोनों की एक आयत के रूप में ही, तो आयत के रूप में लंबाई गुणा चौड़ाई इनकी गुणा हो जाएगी। लेकिन हमें पूरे का लिमिट वो लेना एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो स्टिक है ऐसे ऊपर नीचे घूमेगी, तो लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर। ये वाला पॉइंट मूल बिंदु है 0,0, और ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये वाली रेखा y बराबर 4 वाली है, तो 0,4, तो यहाँ पर y की लिमिट बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार 0 से 4, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टिक ऐसे चलेगी, तो अब हम यहाँ से एरिया लिखेंगे, एरिया लिमिट लगाएंगे, y की लिमिट है ये 0 से 4, और फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डी वाई का मतलब y की लिमिट लेनी है, मैं y की लिमिट ये लिख रही 0 से 4, ये y के मान ही तो हैं, ठीक है, पहले वाले x के दूसरे वाले y के, तो ये हमारी लिमिट आ गई, ठीक, और इसे दुगना कर देंगे क्योंकि इतना ही एरिया इधर वाले का है, ठीक है। अब एरिया इसे सोल्व करेंगे, 2 गुणा 0 से 4 x। अब ये जो स्टिक है हमारी किससे टकरा रही है, ये इस वाले कर्व से टकरा रही है, तो ये इसका कर्व कौन सा है, इसके समीकरण ये है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसका कर्व ये है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो यहाँ से हमें एक्स के मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा अंडर वाई, ठीक है, ये मान यहाँ रख देंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे अंडर वाई डी वाई। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 0 से 4, इसे हम y की घात 1/2 लिख सकते हैं डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें बस, तो 2 इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1, तो ये वाला इंटीग्रेशन लगेगा, तो y की घात 1/2 +1 बटे 1/2 +1, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से 4, ठीक है, 2, तो इसे सोल्व करोगे जैसे ही, तो y की घात 2 कम 2 करके 3/2 आ जाएगा, और ये भी 3/2, ठीक है, 0 से 4। जब 1/2 होता है ना, तो जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/2 के रूप में आएगा, और जब 3/2 होगी तो 5/2 के रूप में आएगा, ठीक है। अब इसमें जो 3/2 ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, बाहर निकाल रहे हैं हम इसे, बाहर निकाल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/3, ठीक है, और y की घात 3/2 और लिमिट ये लिखी हुई। अब ये आएगी, ये तो हो गया 4/3, इसमें y की जगह लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट 4, तो 4 की घात 3/2 -0, ठीक। अब जैसे ही इसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप x की घात 3/2 हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है x गुणा x की घात 1/2, जब भी तो पावर में जुड़ के, यानी कि गुणा में जब भी सेम होता है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x√x, ठीक है। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे 4/3 गुणा, ये तो 0 हो गया, तो इसे तो कोई दिक्कत ना हो, इससे हटा ही देंगे, तो 4√4 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए 4, ये तो पता ही होगा, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा, इनकी गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32/3, ये आएगा तुम्हारा एरिया, ठीक है, ये वर्ग इकाई, मात्र कुछ नहीं तो वर्ग इकाई लिख देंगे, ठीक है, ये एरिया है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दर्शाइए कि इसे सिद्ध करना है,
तो चलिए करते हैं इसे भी। तो इसे सिद्ध करने के लिए या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला दो, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यानी फॉर्मूले लगाने हमारे टेन इनवर्स में आसान पड़ते हैं, साइन कोस इनवर्स में थोड़े टफ रहते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे टेन इनवर्स में बदलते हैं दोनों को, इसे भी और इसे भी। तो टेन इनवर्स में बदलने के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और दोनों के लिए है ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो साइन क्या होता है, साइन इनवर्स, साइन होता है लंब बटे, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये साइन इनवर्स ये लिखा हुआ था, तो इसमें से ये लंब हो जाएगा आपका और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब इस वाले इस एंगल के अनुसार ये हो जाएगा तुम्हारा 12 लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब इसमें आधार रह गया, आधार निकालना ऐसे इस वाले में इसमें लिखेंगे। तो कोस होता है क्या, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। ठीक, इसमें लंब निकालना है। अगर किसी को ये याद ना हो तो ट्रिक होती है इसकी क्या, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का बोल दें इसे। ये S, ये C और ये T। S का मतलब है साइन लंब बटे कर्ण, C का मतलब है कोस आधार बटे कर्ण, T का मतलब टेन लंब बटे आधार। और इनके उल्टे कर दोगे तो उनके भी उल्टे हो जाएंगे, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, सेक टेन का उल्टा कोट। ठीक है, अब हमें निकालना है ये, तो ये निकालेंगे हम पाइथागोरस से। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हमें निकालना क्या, आधार। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घट जाएगा। ठीक है, तो लंब का वर्ग घटाएंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या 13, 13 का वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे हम। ठीक है, चाहो तो इन्हें लिख कर भी कर सकते हो आप, और इन्हें डायरेक्ट याद भी कर लेना। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इन्हें याद कर लेना। तो मैं इसे लिख कर बता ही रहा हूँ, तो एक बार मैं लिख कर इसे करवा ही देता हूँ। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे लिख के क्या ABC, ये त्रिभुज हो गया, इसका लिख दो कुछ और PQR। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज में आधार निकालना है यानी AB। तो AB निकालने के लिए हमें AC के वर्ग में से, AC के वर्ग में से, चलो हिंदी में लिखता हूँ पहले, यानी आधार निकालना है। तो आधार कर्ण के वर्ग में से आपको लंब का वर्ग घटाना होगा। ठीक, और उस पर रूट लग जाएगा। तो ये आधार, आधार यहाँ पर क्या है AB है, तो AB लिख देंगे, AB बराबर कर्ण क्या है AC, लंब क्या है BC। ठीक, तो AB बराबर ये हो गया 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का 144। तो इसे जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 2, 2 बचेगा ना, 6 में से 4 गए 2, 25 बचेगा। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे। इसका हमें लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे, लंब बराबर कर्ण के वर्ग में से आपका आधार का वर्ग घटा देंगे। ठीक, लंब क्या हो गया तुम्हारा, लंब हो गया तुम्हारा RQ, कर्ण क्या हो गया 5, 5 लिखो या पहले PR लिख दो, आधार PQ। ये तो हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 4। तो 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटाएंगे, 25 में से 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9। 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का, तो ये 3 आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 3। तो ये तो दोनों मैंने निकाल दिए, लेकिन अगर आप चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो। समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5, यानी कर्ण तो हमेशा 5 रहेगा और ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। हो सकता है त्रिभुज ऐसा भी बन जाए, 4 यहाँ जाए 3 यहाँ जाए। ठीक है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो 5 तो ऐसे ही यहाँ ही रहेगा। इन्हें आप याद कर लें, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक। तो ये हो गया आपका, तो इसे आप याद कर लेना, इस वाले त्रिभुज को
अगर इनमें से कोई भी दो भुजाएं दे रखी हों तो तीसरी भुजा इनमें से ही आएगी। दूसरा आप इसे याद कर लें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5, 12, 13। 5, 12 आपस में चेंज भी हो सकता है, लेकिन 13 तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम जब देख पा रहे हैं 13 और 12 दिया था इसमें, हमें इसमें क्या दिया था, हमें यहाँ दिया था 13 और यहाँ 12, तो 5 आ जाएगा। 5, 12, 13। हमें इसमें दे रखा था 5 और 4, तो तीसरी भुजा 3 आ जाएगी। 3, 4, 5, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे, इतना ना करना पड़ने का, और करना चाहो कर दो, ठीक। तो इन्हें हटा देता हूँ मैं। अब हमारे पास, अब हमें इन्हें tan इनवर्स में लिखना है, तो बराबर लग का निशान लगाएंगे। हमें जो है, मैंने यहाँ पर ये साइन इनवर्स में थे, अब इन्हीं को tan इनवर्स में लिखना है इस त्रिभुज की सहायता से। तो tan इनवर्स, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार में लिख देंगे tan इनवर्स, यह जाएगा 12/5 प्लस यह जाएगा tan इनवर्स, दूसरे वाले का क्या जाएगा 3/4, और वो तो ऐसे ही लिख देंगे हम। कौन सा, ये tan इनवर्स 63/16, ठीक है। ये लिख दिया। आप चाहो तो जो मैंने ये करके दिखाए थे आप डायरेक्ट लिख दो मान इनके और सोल्व कर लो। अब हम यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इसे x समझ लेते हैं भी, चलो इसे x नहीं ये लिख देते हैं। 12/5 ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये जो वैल्यू लिख रही है ये भी पॉजिटिव है, यानी निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। और जो इन दोनों की गुणा है, इन दोनों की जो गुणा है वो कितनी आएगी, 12×36/20। ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, तो इसका मतलब ये है, कन्फर्म है कि इसका मान 1 से बड़ा है, ठीक है, कि ये संख्या 1 से बड़ी है, ठीक। तो मैंने ये समझाने के लिए बता दिए। अब आप देखो, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। जब आपका x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, और x y की जो गुणा है वो बड़ी हो 1 से, तब हमारा फॉर्मूला लगता है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। आप इसे याद कर लेना। जब ये कंडीशन है इसकी, ये वाली, जब x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो और एक्स वाई की गुणा 1 से ज़्यादा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 12/5 गुणा 3/4, गुणा में लिख दिया, बाकी ऐसे लिख देंगे। बाकी कौन सा, ये tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब जो है इसे हम सोल्व करेंगे, तो एलसीएम तो हमारा ये 20 ही आएगा ऊपर, 5 × 4, चाहो तो आप इन्हें गुणा में लिख दो 5 × 4, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा tan इनवर्स, बड़े बटे का निशान, यहाँ भी 5 × 4, यहाँ तो 5 × 4 ही आ जाएगा, यानी इनकी गुणा आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 है लिखा हुआ। और नीचे आएगा 12 × 3, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 4 बचेगा, तो 12 × 4 प्लस 4 से 4 कटेगा, 5 बटेगा, तो 3 × 5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ये कैलकुलेशन है, आप इसे जितना चाहें उतना जल्दी कर दें। जैसे मान लो अगर ये मैंने स्टेप लिखा है तो आप इससे जल्दी करना चाहते तो वो वाला स्टेप लिख दो, ज़रूरी नहीं है करना। तो ये तो कट जाएगा। अब देखो ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते थे हम, 12 चौक 48 प्लस 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 12 तिया 36, ये वाला स्टेप भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, नीचे आएगा -16। tan इनवर्स में तो माइनस बाहर निकल जाएगा, इसे बाहर निकाल देंगे माइनस को, तो माइनस tan इनवर्स 63/16, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये एक इनमें देखो प्लस का एक माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या आएगा, ये पाई आएगा, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये पाई आएगा। पाई क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, ये आलेखीय विधि से, ठीक है, ग्राफिकल मेथड द्वारा निम्न अवरोधकों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या यानी LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ZA का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जबकि ये आपकी कंडीशन दे रखे हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं अब हम। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले Z जिसका मैक्सिमम मान निकालना हमें, B 200x प्लस
500y, ठीक है, ये दे रखा हमें। और ये हमारी ये लिख देंगे, इन्हें लिखेंगे हम x प्लस 2y इनइक्वालिटी समीकरण है ये 10, समीकरण नंबर इसे 1 डालेंगे। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, ये समीकरण नंबर 2। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये 3। इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं हम ऐसे करके, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी। अब हम पहली इनइक्वालिटी लेते हैं, पहली x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये एक हमारी क्या है, समीकरण है ये। अब हम इससे रेखा लिखेंगे, रेखा। तो जब रेखा लिखेंगे तो हम जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन का, इसे हटा देंगे, बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से पुट करेंगे x का मान 0 और y का मान निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो 2y, ये तो 0 हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10, यानी y का मान क्या आ गया 5। 2 से इसे काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी एक बिंदु आएगी हमारे पास। जब आपका x का मान 0 है तो y का मान 5, y का मान 5, ठीक है, ये बिंदु आएगी। और फिर से यही वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे, चाहो तो इनइक्वालिटी को यहाँ ना लिख कर इसके साइड में लिख देंगे, x प्लस 2y इसके नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ये, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, मूल बिंदु पुट करेंगे, मूल बिंदु यानी 0,0। x का मान भी 0 और y का 0, यानी पहले x का मान होता है फिर y का, ठीक है। तो रखो, तो x की जगह 0 रखा, 0, ये भी 0। अब आप ये बताओ 0 क्या 10 से बड़ा होता है? तो ये बात कैसी है आपकी, असत्य बात है, ये तो फॉल्स है ये। तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः इस असमीका इनइक्वालिटी, असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु यानी 0, 0 ओरिजिन शामिल नहीं है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं है, यानी जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो उससे मूल बिंदु की तरफ नहीं बनेगा, दूसरी साइड बनेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरी इनइक्वालिटी, ये वाली। यह है 3x प्लस 4y बराबर लेस देन इक्वल टू 24। अब यहाँ से ये असमीका थी, ये रेखा लिखेंगे। रेखा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे ओनली, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर से यही काम करेंगे। अब यहाँ से फिर से यही काम करना, पुट करेंगे x बराबर 0। पहले x का मान 0 रखेंगे, y का निकालेंगे, और फिर y का 0 रखेंगे, x का निकालेंगे। हमने इसमें कमी कर दी है, हमें इसमें y का और रखना था, यानी 2 बिंदु निकालने हमेशा। तो चलिए मैंने इसमें ये कमी कर दी यहाँ पे, तो ये पूरी करनी पड़ेगी अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से इनइक्वालिटी को, x प्लस 2y रेखा को लिख दिया मैंने ये। अब के फिर से पुट करेंगे इसमें y का बराबर 0 और x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 10, यानी x का मान क्या है, 10 आ गया। हम कह सकते हैं बिंदु आ गया हमारे पास कि x का मान जब 10 है तो y का 0, ठीक है। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः यह रेखा बिंदु कौन कौन से होकर जाएगी, एक तो बिंदु इससे होकर जाएगी, इस वाले बिंदु से, और एक वाले से 0,5 व 10,0 से होकर जाएगी, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से पास होगी ये रेखा, ठीक है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं से पास करेंगे इसे। अब हम लिखते हैं दूसरी इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। तब हम यहाँ से फिर से हम लिखेंगे रेखा, रेखा में बराबर का निशान लगाएंगे। अब हम से फिर से वही काम करेंगे, पुट करेंगे। पहले x का मान 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे, और फिर y का 0 रखेंगे, x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान 0 रखा, 0 प्लस 4y बराबर 24, 4 से इसे भाग दे दो, 4 छंग 24, तो यानी कि बिंदु आएगा हमारे पास ये x का मान 0 पर y का मान कितना आएगा, 6, ये आएगा। अब फिर से पुट करेंगे, आपका y का मान 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे।
तो 3x प्लस 0 हो जाएगा ये तो बराबर 24। 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, यानी हमारे पास बिंदु आएगा ये x का मान 8, y का मान 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम कह सकते हैं अतः यह रेखा बिंदु कौन कौन से होकर जाएगी, 0,6 व 8,0 से होकर जाएगी। ठीक है, पास होगी इन दो बिंदु से। अब इसी इनइक्वालिटी को फिर से लिखते हैं, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अब इसमें हम पुट करेंगे मूल बिंदु यानी 0,0। x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 24। तो ये बात क्या सत्य है, क्या 0 24 से छोटा होता है? हाँ सत्य है, ये बात सत्य है। सत्य है तो हम लिख सकते हैं अतः इस असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है। ठीक है, शामिल है। ठीक है, मूल बिंदु शामिल है इसमें। तो क्योंकि सत्य बात थी है, अब हम इसके बाद बनाएंगे डायग्राम। जो जो बिंदु अब हमारे आए हैं उनके अनुसार डायग्राम बनेगा। एक तरीका तो इसका ये है कि x और y को 0 रख कर इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल एक ही मेथड से रहेगा, बाद में कुछ दूसरी वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, और कैसा होगा ये। अब हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हम कहाँ बनाएं, इसमें तो आ जाएगा क्या, हमने x एक्स और y एक्सिस बनानी है ये। अब हमें ये पॉइंट लिखने हैं, सारे जितने भी पॉइंट थे ये। पहले पॉइंट कौन से थे हमारे, पहले पॉइंट थे 0,5 और 10,0। पहले मैं वहीं लिख लेता हूँ इन्हें कहीं पर, फिर बाद में हटा दूंगा। 0,5 और 10,0। ठीक है, 2 तो हो गई है और 2 ये हो गए। 0,6 और 8,0 ये वाले पॉइंट हो रहे हैं। तो ये वाले जो पॉइंट है हमारे एक्स एक्स पॉजिटिव ही हैं, या तो एक्स एक्स पे हैं या वाई एक्स पे हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट से हम रेखा बनाएंगे। तो देखो एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अंदाजे से ही बना देता हूँ मैं तो बस, यानी कि एक्स की तरफ 10 नीचे ज़्यादा होगा, 5 कम होगा, तो ये रेखा ऐसे जाएगी। हमने ले लिया 10,0 इसे, और इस वाली को ले लिया 0,5। ठीक, ये वाली रेखा हमारी कौन सी वाली रेखा है, इस रेखा की जरूरत पड़ेगी हमें। ये वाली रेखा हमारी है ये, x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अगर मैं इनइक्वालिटी लिखूंगा तो हम इनइक्वालिटी लिखेंगे तो उसका रीजन बनता है, क्षेत्र बनता है, ये रेखा है। ठीक है, तो अब हमें बताओ, जब हमने इसमें ये बात सत्य थी, इसमें हमने देखा था कि इस असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं है। तो जब मूल बिंदु शामिल नहीं है तो मूल बिंदु कहाँ पे है, ये है मूल बिंदु 0,0, इसमें शामिल नहीं है। तो तीर का निशान हम बनाएंगे ऊपर को। ठीक है, यानी इसका जो क्षेत्र बनेगा वो ऊपर बनेगा। अब दूसरा बनाएंगे ये वाले पॉइंट, x का मान 0, y 0,6 और 8,0, तो ये बनेगी हमारे नीचे की तरफ, ऐसे बनेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6। ठीक, अब ये वाली जो इनइक्वालिटी थी, रेखा थी, इसमें बात क्या आई थी, सत्य आई थी। कहाँ गई वो, ये रही। इस असमीका के क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है तो मूल बिंदु तो नीचे है, इसमें तीर के निशान लगाएंगे हम नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाली लाइन कह रही ऊपर का लेना है, ये वाली लाइन कह रही नीचे का पार्ट लेना है। तो यानी कि सिर्फ यही वाला कॉमन पार्ट बन गया है आपका, ये वाला कॉमन पार्ट ये वाला बन गया है बस, और कोई सा भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे, कोणीय बिंदु, ये वाले बनेंगे 1 2
3, ये वाले बनेंगे। ठीक है, इन 3 बिंदुओं को फाइंड करना हमें बस, और कुछ नहीं। 2 तो इसमें से पहले ही पता है, तीसरा इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु जब हम निकालेंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी कौन सी है हमारी, ये वाली आपकी है ये रेखा 3x + 4y = 24। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, इनका प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल लेते हैं। 3x + 4y = 24 और ये है तुम्हारी x + 2y = 10। तो किसी भी एक का हमें गुणांक बराबर बनाना होगा। x का बराबर बना दे 3 से गुणा करके, इस वाली समीकरण को 3 से गुणा कर लो या 2 से कर लो, इसे 2 से कर लो, चलो 2 से गुणा, y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करके इसके नीचे लिखो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 दूनी 20। ठीक है, ये वाला काम चाहो तो रफ में कर सकते हो या यहीं पे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, साइन चेंज करके घटा देंगे। तो हमारे ये तो देखो प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे 1x आएगा, 24 में से 20 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी x का मान 4 आ गया। वो x का मान 4 आ गया। ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो जिसमें रख रहे हैं उसे लिख लो पहले, x की जगह 4 रखेंगे इसमें, और 2y बराबर कितना जाएगा 10 - 4, यानी 2y = 6, यानी y = 3। ये आ गया, यानी हमारा पॉइंट जो बन गया बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, वो x का मान 4, y का मान 3, ये आ गया, ये बना हमारा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु x का मान 4, y का मान 3। तो चलिए ये वाला तीनों पॉइंट आ गए हमारे पास ये। अब हम यहाँ पे लिखते हैं z का हमें मान कैसे निकालना था, न्यूनतम। तो z के न्यूनतम मान के लिए, z के न्यूनतम मान के लिए हमें लिखना पड़ेगा कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इन्हें। और यहाँ पे लिखने पड़ेंगे z का जो भी फंक्शन था, वो फंक्शन क्या था, 200x + 500y, ये था z का फंक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये वाले मान निकाल लेने हैं z के। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट लेने हैं, इनके नाम रखेंगे पॉइंटों के, इनके नाम रखेंगे। तो पॉइंट के नाम इनके हो गए तुम्हारे, इसका नाम रख लो A, इसका B और इसका C। ठीक है, तो ABC लिखते हैं। A क्या है 4,3, 4,3। x का मान तो तुम्हें 4 रखना है, y का 3 इसमें z वाले फंक्शन में, और z का मान निकालना है। तो 200 × 4, 500 × 3, तो z का मान कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 800, 5 दिया 1500, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 और 8, 5 और 3, 23 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा इस पर मान। अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट क्या हमारा, बी पॉइंट हमारा 0,6, x का मान हमें 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 200 × 0, 500 × 6, तो z बराबर, तो 0 हो गया। ये कितना जाएगा तुम्हारा 6 पंजे 30, ये आएगा 3000, ये आ गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट सी पर निकालते हैं। सी हमारा क्या था, सी हमारा था 0,5, z बराबर, पहला तो 0 हो जाएगा, 500 × 5, तो z का मान 5 पंजे 25, 2500 हो जाएगा। अब आप इन दोनों में चेक करके बताएं कि कौन सा मान कम है सबसे। तो ये 2500 है, ये 3000 है, ये 2300, तो यही तो मिनिमम हो आपका। ठीक है, न्यूनतम आपका यही तो है, और ये इस वाले पॉइंट पर आया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो हमें क्या था, z का न्यूनतम मान पूछा था, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु A 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है। बस ये हो जाएगा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मैंने इस वीडियो में आपको 6 के 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें कौन कौन पढ़ रहा है हमारी वीडियो, अपना नाम लिख दें, आप कहाँ के हैं ये भी लिख दें। ठीक है,
चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।